नमस्कार रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठा के स्वागत करछि मु आपनकर एक्स्ट्रा लार्ज आरजे कोमल। प्रतिका वर्ष 7 एप्रिल में पालन करिथा वर्ल्ड हेल्थ डे हेले एथर वर्ल्ड हेल्थ डे को आहुरी भी प्रायोरिटी देछि WHO 1948 रे WHO एस्टैब्लिश हेतला एवं सेही दिनठु आमे पालन करि आसुछु हेल्थ डे हेले एथर जो थीम रहिछि माय हेल्थ माय राइट। ए थीम द माने कोना एवं अपोलो हॉस्पिटल जे कि हम ओडिसा वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल कोन तर अवदान रहिछि हेल्थ प्रति सब लोक माने केमति तांकर हेल्थ प्रति ध्यान देई पारिबे एवं को सेक्टर अपोलो हॉस्पिटल बेसी स्ट्रेस ले करछि ता विषय हम जानिबे। हम सहित अछंती सीओओ ऑफ अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव सर। सो नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो चॉकलेट। नमस्कार सर, इस बार थीम है माय हेल्थ माय राइट, जिसमें WHO ने खुद कहा है कि हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट। सो इसके बारे में प्लीज हमारे लिसनर्स और हमारे ऑडियंस को समझाइए थोड़ा। देखिए, हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लोग सबसे कम ध्यान देते हैं और नॉर्मली सब आदमी ये समझते हैं कि हम हेल्दी हैं, बट एक्चुअल स्टेट पता चलती है बहुत लेट काफी डिसीजेस में। सो अगर एक इस बार की थीम के ऊपर आप गौर करें, माय हेल्थ माय राइट, वी आर टॉकिंग बियॉन्ड डिटेक्शन। सो आई थिंक ये राइट होना एक बहुत जरूरी है कि उसमें एक अलग तरह की जान आती है कि उसको हेल्थ को एक दूसरे लेवल पे कंसिडर करना है और हेल्थ का इस थीम का एक बहुत बड़ा महत्व है पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। एग्जैक्टली। सो थीम विषय में जान ले सर, अपोलो हॉस्पिटल जिसपे लोगों का भरोसा रहता है, कुछ भी हो लेट्स गो टू अपोलो हॉस्पिटल। सो किन किन डिपार्टमेंट पे अपोलो हॉस्पिटल ज्यादा बेहतर है या ज्यादा काम करता है और क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं हमारे उड़ीसा के लोगों के लिए यहाँ पे भुवनेश्वर में? ये अपोलो हॉस्पिटल में एंड टू एंड सारे डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हर स्पेशलिटी के सारे कंसल्टेंट्स हैं और इस ईयर हम लोगों ने अपना फोकस बढ़ाते हुए और ये देखते हुए कि रिक्वायरमेंट जो है मेडिकल नीड्स की, हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट एक नया प्रोग्राम रोल आउट करने वाले हैं, जो कि उड़ीसा के काफी लोग यहाँ से बाहर जाके बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके वो लेते हैं उसका उपचार, तो हम लोग यहीं पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो स्पेशलाइजेशन भी सर हमें जान ले, जैसे ही एंट्री करते हैं यहाँ पर एक कैंसर रिलेटेड रिसर्च सेंटर भी है, बट स्टिल व्हाई पीपल आर कंसीडरिंग आउटसाइड की ट्रीटमेंट को क्यों ज्यादा कंसीडर करते हैं सर? तो ये पहली चीज ये है कि मैं ये बोलूंगा लोगों को हर हॉस्पिटल में जाने का एक ऑप्शन है एक्सेस का, और अपोलो हॉस्पिटल में एक टर्शरी केयर फैसिलिटी का अति उच्चतम केयर मिलती है, जो कि हम लोग ग्लोबली उस चीज के लिए रिनाउंड माने जाते हैं और ट्रस्ट किए जाते हैं। पेशेंट की अपनी चॉइस बहुत से कारण से होती है। एक कारण होता है कि कहां से वो आ रहा है, तो अगर मान लीजिए बहुत डिस्टेंस से आ रहा है, हो सकता है उसकी आने की क्षमता ना हो, और दूसरी हमारे पास भी एक लिमिटेशन है कि हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ बेड्स को कैटर करते हैं। मेरे पास हर, चाहे पेशेंट कैश में आ रहा हो या क्रेडिट में आ रहा हो, चाहे स्टेट स्कीम में आ रहा हो, वेटिंग है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्सपेंशन के बाद से मेरी एक और क्वेश्चन आया कि सर एक्सपेंशन जैसे बहुत हॉस्पिटल अपना पार्ट 1 पार्ट 2 दूसरी जगह पर निकाल रहा है, वैसे फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए कहाँ आपने सोच रखा है? अभी हमारे पास करंट प्रेमिसेस में ही हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं इस हॉस्पिटल को 500 बेड्स और एक्सपैंड करने के लिए। जी, दैट्स ग्रेट सर। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज है, तो अगर हम अपोलो हॉस्पिटल के कुछ यूएसपीज के ऊपर जानना चाहेंगे, सो व्हाट आर द यूएसपीज ऑफ अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर? सी, अपोलो हॉस्पिटल में एक सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग ड्राइव करते हैं क्लिनिकल एक्सीलेंस और सर्विस एक्सीलेंस। क्लिनिकल एक्सीलेंस मात्र एक शब्द नहीं है, उसमें हम लोग हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, चाहे किसी भी प्रकार का आउटकम हो, इवन अच्छा होके बाहर जाए या किसी कारण से उसकी कंडीशन ऐसी होती कि वो बच नहीं पाता, हम लोग हर पेशेंट के आउटकम को रिव्यू करते हैं और ये रिव्यू हमारा एक बेंचमार्क है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करता है। तो सर अगर हम सीएसआर एक्टिविटीज की ओर ध्यान दें, सिर्फ भुवनेश्वर नहीं बाकी के लोग अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हाउ डू दे कम एंड हाउ कैन दे एक्सपीरियंस अपोलो हॉस्पिटल द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ भुवनेश्वर? आई थिंक इट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं कि आज की डेट में सब लोग चाहते हैं कि ट्रीटमेंट अगर हो तो अपोलो हॉस्पिटल में हो, और उसके लिए हम लोग ने एक टेली हेल्थ वाली सर्विसेज हैं जिसमें वीडियो कंसल्टेशंस के थ्रू हमारे डॉक्टर के पास अपॉर्चुनिटी होती है और पेशेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि इनिशियल कंसल्टेशन करके वो जान ले कि उसको आगे क्या करना है।
सो दैट हैज इम्प्रूव्ड एक्सेस. सेकेंडली ये है कि हमारे पास इसके अलावा हम कैंप्स करते हैं पेरिफेरी में जाके हमारे डॉक्टर्स. सो हर शहर में जब कैंप्स होते हैं तो वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बीमारी मेरे डॉक्टरों को दिखाएं और वो उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए उनको हॉस्पिटल बुलाते हैं. तो जरूरी ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि टेलीमेडिसिन के थ्रू से आप जान सकते हैं. यू कैन कंसल्ट विद डॉक्टर. अगर कोई इंस्टा या फेसबुक या किसी थ्रू से कांटेक्ट करना चाहता है, ज्यादा जानना चाहता है अपोलो हॉस्पिटल के बारे में, हाउ कैन दे कम टू नो अबाउट दैट? वी हैव ऑल द फैसिलिटी. जो लोग टेक सेवी हैं वो वेबसाइट के थ्रू लॉग इन करके एक्सेस कर लेते हैं. कुछ लोग कॉल सेंटर के थ्रू, कुछ लोग टेलीकम्युनिकेशन फोन के थ्रू. एंड बाकी आप देखेंगे कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वही हमारे लिए इतना अच्छा मैसेज प्रोपोगेट करते हैं. दैट इज रियली हेल्पफुल. सो आई थिंक मेरे अपोलो के बारे में हर कोई एक अच्छी मैसेज कम्युनिटी में प्रोवाइड करता है. That is itself acting as a word of mouth is very strong. Exactly. So we had seen many CSR activities like cancer patients going to, Dwara Bugyal mein jaake patients were traveling and they just took it off, and it was a great initiative by Apollo Hospitals. And really we're thankful to you, sir. आपने बहुत अच्छी बातें कही, आपने कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन से जाने से पहले यू कैन सी नाउअडेज यूथ हो या फिर छोटे बच्चे हो, अभी एज मैटर नहीं करता है. मेनी पीपल्स आर कमिंग अंडर मेनी सेगमेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो व्हाट मैसेज यूड लाइक टू गिव पीपल कि हाउ कैन दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ और हाउ अपोलो हॉस्पिटल कैन हेल्प देम इन कमिंग इन गोइंग थ्रू दैट? आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के युग में, क्योंकि डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं. एंड मैं एक कॉमन वाक्य आपको बोलता हूँ, ओल्ड इज गोल्ड. सो प्रिवेंशन के ऊपर जो कि एक बहुत जमाने से चली आ रही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं. और मेरे हिसाब से अगर युवा पीढ़ी या हर एज ग्रुप साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराएं तो उनको कम से कम ये पता चलेगा कि उनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है. एंड दैट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज, नॉट फॉर द फैमिली बट फॉर द नेशन ऑल्सो. Exactly. Thank you so much, sir. We have a very sweet tagline that is "Dhoon Meetha." तो हम चाहते हैं कि साथ मिलकर वो टैगलाइन एक साथ बोले. सो सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट 104 FM. फील कीजिए धूम मीठा.